हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज सोनी और पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को हिट करिए, वीडियो को लाइक करिए। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर करिए, जिससे इस वीडियो के माध्यम से वो सीख सकें। तो आज के वीडियो में हम कैडिला हेल्थ केयर स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके फाइनेंशियल देखकर इसके फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इसकी न्यूज़ डिस्कस करेंगे और फाइनली इसके हम लेवल्स बताएंगे जिस पर आप खरीदारी करके मुनाफा कमा सकते हैं। तो वीडियो में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं, जिसके लिए वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो आपको पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कैडिला हेल्थ केयर के बारे में। आप हैं ग्रो की वेबसाइट में। इस वेबसाइट के द्वारा आप शेयरों की खरीद फरोख्त बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जीरो ब्रोकरेज चार्जेस हैं इसमें। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं, यूएस स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने ग्रो में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में से लिंक को क्लिक करके आप इसमें अकाउंट ओपन कर लीजिए। इसमें अकाउंट ओपन करना फ्री है, ब्रोकरेज फ्री है और बहुत ही जल्दी इसका अकाउंट ओपन हो जाता है। इस वेबसाइट को ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। इसका मोबाइल ऐप एंड्रॉयड फ़ोन के लिए उपलब्ध है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कैडिला हेल्थ केयर, तो इसका आज का जो प्राइस है और आज तारीख है 7 जनवरी 2022, शाम को 7 बज चुका है, मार्केट क्लोज हो चुका है। तो आज इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 450.50 की और इसमें 1.44% की गिरावट हो चुकी है। और ये एक फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर की एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है मेडिसिन की और बहुत ही पॉपुलर और फेमस कंपनी है। 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में इसमें 6.49% की गिरावट हो चुकी है। 1 मंथ में 0.29% की गिरावट है। 1 ईयर में 7.02% की गिरावट है और 3 ईयर्स में 29.92% की तेजी देखी जा रही है और 5 ईयर्स में 19.27% की तेजी देखी जा रही है। तो आपने इस स्टॉक में देखा, इसके प्राइस में, कि इसमें कुछ कंसिस्टेंसी ग्रोथ नहीं दिख रही है। कभी ग्रोथ है, कभी डाउन है। तो इस प्रकार के जो स्टॉक है उसमें वो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं। इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करिए, मुनाफा कमाइए और बुक करके निकल जाइए। अब मैं इसकी सपोर्ट लाइन आपको बता देता हूँ कि इसकी सपोर्ट लाइन कैसी है। तो ये देख रहे हैं, ये है इसकी सपोर्ट लाइन। ये देखिए, मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दी है जिससे कि आपको आसानी से दिख सके। अब ये देखिए, ये तारीख है 20 जनवरी 2017। तो जनवरी 2017 में इसके स्टॉक का प्राइस था 359 और फिर 18 में, जून और 18 में उसी प्राइस पर वापस आ जाता है। तो ये जो स्टॉक है इधर पर स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छा था, जिससे कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। अब इसमें फर्दर गिरावट हो चुकी है, ये देखिए। और फिर जो है ये अगस्त 2020 में, जैसे कि दूसरे शेयर्स में जो मार्च में गिरावट हुई थी, ये देखिए, ये 27 मार्च 2020, जब उस समय जब कोविड का समय था, सभी स्टॉक्स धराशायी हो रहे थे, गिर रहे थे। तो उस समय जो है ये कैडिला हेल्थ केयर का स्टॉक नहीं गिरा, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है और ऐसी कंपनियां जो हैं जब बीमारियां फैलती हैं तो ये कंपनियों के लिए अच्छा मौका होता है ग्रो करने का। तो कोविड के टाइम में, इस टाइम से ही ये कंपनी लगातार जो है ग्रोथ दे रही है और अच्छी खासी ग्रोथ इसने दी है और इसने टॉप बनाया 664.95 का, जो कि बनाया था 11 जून 2021 और इसके बाद इसमें फर्दर काफ़ी गिरावट देखी गई है। जबकि मेडिकल सेक्टर जो है, हेल्थ केयर सेक्टर जो है, कोविड के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इसमें कैडिला हेल्थ केयर में गिरावट आई है। उसका रीज़न भी हम आपको बताएंगे। चलिए अब इसका हम टेक्निकल चार्ट ओपन कर लेते हैं, जिससे इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट पता चल जाए। तो ये मैंने आपको टेक्निकल चार्ट ओपन करके दे दिया है। अब हम देखेंगे कि स्टॉक में
कहाँ पर एंट्री की जा सकती है जिससे कि आपको अच्छा प्रॉफिट हो सके। जैसा कि अब आप देख रहे हैं, ये है 200 MA की लाइन, 200 MA की लाइन है और स्टॉक जो है अपने 200 MA की लाइन से बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है। और ये है 50 MA की लाइन है। अभी स्टॉक को जो है 50 MA का सपोर्ट है और इसने 200 MA का जो सपोर्ट है वो ब्रेक कर दिया है। 200 MA के सपोर्ट ब्रेक करने के बाद इसमें ये स्टॉक धराशायी हो गया है। इसमें बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और फिर इसको इस लेवल पे सपोर्ट मिला है 461 का, इधर पर सपोर्ट मिला है जो कि अभी इधर पर ये कंसोलिडेट हो रहा है। 461 के सपोर्ट पर कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिल चुका है। ये है 50 MA का सपोर्ट, लेकिन ये सपोर्ट भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो देखिए अभी जैसे ही इसमें वॉल्यूम इंक्रीज होगा और ये 50 MA के सपोर्ट पर वापस आता है, तो ये 50 MA का सपोर्ट जो है 470, तो जैसे ही ये स्टॉक 470 पर आता है तो आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं। तो आपको जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, इसमें आपको फर्स्ट टारगेट मिल सकता है ये 512 का टारगेट देखने को मिल सकता है और आगे चलकर आपको ये 565 के टारगेट देखने को भी मिल सकते हैं। तो ये थी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की राय इस स्टॉक में। आगे चलते हैं और इसके फंडामेंटल्स डिस्कस कर लेते हैं आपसे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी परफॉर्मेंस जो है टुडेज का लो बनाया है इसने 449.50 का और हाई बनाया है 459.70 का, और हाई बनाने के बाद फिर से वो अपने लो की तरफ बढ़ गया है। 52 वीक लो है इसका 408.35 और 52 वीक हाई है 673.70 और ये 52 वीक हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। इसमें बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है और 52 वीक लो की तरफ बढ़ रहा है। अब ओपन प्राइस देखते हैं, इसका 459.40 है, प्रीवियस क्लोज 457.10 है। वॉल्यूम जो है इसका बहुत अच्छा है और ये है 18,84,605 का वॉल्यूम है। वैल्यू जो इसमें ट्रेड हुई है आज वो है 85 करोड़ की ट्रेडिंग हो चुकी है आज के दिन। एनालिस्ट की क्या राय है वो देख लेते हैं। 45% एनालिस्ट इसको बाई करने की सलाह दे रहे हैं, 32% होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं और 23% एनालिस्ट सेल करने की सलाह दे रहे हैं। तो ओवरऑल रेटिंग इसकी बाई की निकल कर आती है। 31 एनालिस्ट ने इस स्टॉक के फंडामेंटल्स और टेक्निकल की जांच करके ये सलाह आपको दी है। अब देखिए इसके फंडामेंटल्स भी हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल्स के कैसे हैं। तो मार्केट कैप है इसका 46,795 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पी जो है 23.05 है। पी जो है अट्रैक्टिव हो गया है। 20 के आसपास का जो पी होता है वो अच्छा होता है किसी स्टॉक को खरीदने के लिए। तो पी की दृष्टि से ये ज़्यादा महंगा स्टॉक नहीं है, इसको में खरीदारी की जा सकती है। पीबी जो है 3.60 है, ये भी ठीक ठाक हो गया है अब, क्योंकि ये जो अपने वास्तविक मूल्य से इंटरेस्टिंग वैल्यू से 3 गुना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, 3.6 गुना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, जो कि इतना नॉर्मल है किसी स्टॉक के लिए। इंडस्ट्री पी जो है 28.46 है, तो ये स्टॉक अपने इंडस्ट्री पी से सस्ता मिल रहा है, 23.05 की पी पर मिल रहा है आपको। रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी ठीक है, 17.38% की है। ईपीएस 21.73 का है। डिविडेंड यील्ड 0.77% की है। ग्रोथ स्टॉक है, इसके बाद भी आपको थोड़ा डिविडेंड दे रहा है, ये इसके लिए पॉजिटिव है। बुक वैल्यू जो है 158.13 की है। फाइनेंशियल देख लेते हैं क्वार्टरली बेस पर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसका रेवेन्यू जो है सितंबर 20 में 3,659 करोड़ का था। दिसंबर 20 में इसने हाइक बनाया रेवेन्यू का 10,807, उसके बाद ये फ्लैट हो गया और उसमें काफ़ी गिरावट दर्ज की गई। मार्च 21 में 3,692, जून 21 में 4,025 और सितंबर 21 में 3,785 का इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है सितंबर 20 में 473 करोड़, दिसंबर 20 में 1455 करोड़, मार्च 21 में 679 करोड़, जून 21 में 587 और सितंबर 21 में इसने हाईएस्ट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया और वो है 3002 करोड़ का।
नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सितंबर 20 में 11,755, मार्च 21 में 12,992 और सितंबर 21 में 16,188, जो कि एक रिकॉर्ड नेटवर्थ रिकॉर्ड की गई है और सभी क्वार्टर से ज़्यादा है। ईयरली देखिए तो रेवेन्यू में जो है एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, जैसे कि 2017 में 9,572, 2018 में 11,954, 2019 में 13,166, 2020 में 14,253 और 2021 में टॉप रेवेन्यू जनरेट हुआ 14,499 करोड़ का। प्रॉफिट जो है इसमें थोड़ा सा वोलेटिलिटी आ गई है। अभी लगातार 3 सालों में प्रॉफिट में तेजी आ रही थी, जैसे 2017 में 1488 करोड़, 2018 में 1776, 2019 में 1849 और 2020 में इनके प्रॉफिट में गिरावट आई 1177 और 2021 में 2134 इसने रिकवर किया और टॉप लेवल का जो प्रॉफिट दर्ज किया 2021 में। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, जैसे 2017 में 6,960 करोड़, 2018 में 8,745 करोड़, 2019 में 10,386 करोड़, 2020 में 10,376 करोड़ और 2021 में 12,992, जो कि अभी तक रिकॉर्ड नेटवर्थ इन्होंने जनरेट किया है। कंपनी के बारे में जानते हैं कि कंपनी का व्यवसाय कैसा है और क्या क्या ये कारोबार करती है। कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड is an India-based pharmaceutical company. The company subsidiaries include Zydus Wellness Limited, Windlass Healthcare Private Limited, Liva Pharmaceuticals Limited, Biochem Pharmaceuticals Industries Limited, Zydus Technologies Limited, German Remedies Limited, Dalforth India Limited, Dalforth Unity Limited and Dalforth ग्रीन क्रॉस लिमिटेड एमंग अदर्स। इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके डॉक्टर सरवी पटेल। ये कंपनी स्थापित की गई थी 1995 में, तो इसको 26 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। एनएफसी सिंबल्स जो है कैडिला हेल्थ केयर का कैडिला एचसी है, ये जाइडस वेलनेस और ये कैडिला ये इनके लोगो हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की 74.88% की होल्डिंग है, रिटेल एंड अदर्स की 9.55% की होल्डिंग है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की 6.93% की होल्डिंग है। तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं कि सभी की होल्डिंग है और अच्छी खासी होल्डिंग है सभी स्टॉक्स में, सभी प्रमोटर्स की रिटेल एंड अदर्स की और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की अच्छी होल्डिंग है इसमें। अब देखेंगे टॉप म्यूचुअल फंड जिन्होंने कैडिला हेल्थ केयर में निवेश किया है। एक्सिस सर्विटेज फंड 1.61% की होल्डिंग, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड 1.59% की होल्डिंग, कोटक टैक्स सेवर फंड 1.30% की होल्डिंग है और कोटक इमर्जिंग इक्विटी की 1.09% की होल्डिंग है। तो इसी रेशो में आप भी अपने पोर्टफोलियो का 1% या 2% जो है कैडिला हेल्थ केयर का स्टॉक आप रख सकते हैं। अब हम इसके इवेंट्स की बात कर लेते हैं। इवेंट्स में क्या है, बोर्ड मीटिंग हुई थी लास्ट टाइम 29 अक्टूबर 21 में, एजीएम हुआ था 11 अगस्त 21 में और मैं आपको डिविडेंड हिस्ट्री बता देता हूं इसकी। तो लास्ट टाइम इन्होंने 28 जुलाई 21 को डिविडेंड दिया था 3.5 रुपीज का पर शेयर और ये था 350% इनकी फेस वैल्यू का। न्यूज़ देखते हैं कि इस स्टॉक की क्या न्यूज़ निकल कर आ रही हैं। तो न्यूज़ जो है, कैडिला हेल्थ केयर हेल्दी प्रोडक्ट पाइपलाइन एड्स टू अर्निंग विजिबिलिटी। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है और 3 दिन पहले ही ये न्यूज़ आई है कि कैडिला हेल्थ केयर जो है इसके प्रोडक्ट काफ़ी हेल्दी है और ये इसकी अर्निंग विजिबिलिटी में सहायक है। कैडिला हेल्थ केयर यूएस अर्म रिसीव्स एफडीए नॉड टू मार्केट पीमा वेसरीन कैप्सूल्स। तो कैडिला हेल्थ केयर को एफडीए का अप्रूवल मिल चुका है, यूएस एफडीए का अप्रूवल मिल चुका है कि ये जो नई कैप्सूल है पीमा वेसरीन ये बना सकते हैं, जो कि इनके लिए एक पॉजिटिव खबर होती है।
Cadila Healthcare US firm receives FDA nod to market Pimavanserin capsule. ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है स्टॉक के लिए। जब भी FDA का अप्रूवल मिलता है किसी भी फार्मा कंपनी को तो वो उसके लिए एक पॉजिटिव साइन होता है। अब चलिए हम आपको इसके टारगेट बता देते हैं कि क्या टारगेट हो सकते हैं कैडिला हेल्थ केयर के। तो द इकोनॉमिक टाइम्स मार्केट्स, तो इसके लिए मैं आपको इकोनॉमिक टाइम के ई पेपर पर लेकर आया हूं और ये रिपोर्ट दी गई है ICICI डायरेक्ट की तरफ से। तो उन्होंने कैडिला हेल्थ केयर को बाई करने के लिए बोला है और टारगेट प्राइस बता दिया है 540 रुपीज का। ICICI डायरेक्ट हैज बाई कॉल ऑन कैडिला हेल्थ केयर विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ 540, तो उन्होंने 540 का टारगेट दे दिया है। The current market price of Cadila Healthcare Limited is 468.65. Time period given by analyst 3 months. When Cadila Healthcare Limited price can reach defined target. तो Cadila Healthcare को आप होल्ड कर सकते हैं 3 महीने तक और जब 468 का टारगेट आ जाए तो आप उसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो कम समय में ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। Cadila Healthcare Limited incorporated in the 1995 is a large cap company। तो Cadila Healthcare एक large cap company है जिससे इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम की उम्मीद नहीं की जा सकती है। Having market cap of 47,962.34 crore operating in pharmaceuticals sector। और इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे इसकी न्यूज के बारे में, क्या न्यूज है इसकी। तो कैडिला हेल्थ केयर हेल्थी प्रोडक्ट पाइपलाइन एड्स टू अर्निंग विजिबिलिटी, ये न्यूज है। इसको हम डिटेल में आपको समझा देते हैं कि ये न्यूज क्या है। उज्जीवन जौहरी की तरफ से ये न्यूज पब्लिश की गई है। एज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स फ्रॉम द कोविड ट्रीटमेंट ड्रग सेल्स ड्यूरिंग द जून क्वार्टर softened the high base in the domestic market added to the muted near term growth expectations। तो ये जो कोविड ट्रीटमेंट की ड्रग है उसके कारण इनको काफी अच्छा खासा फायदा जो है मिल सकता है इस कंपनी को, कैडिला हेल्थ केयर को। कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड हैज सीन इट्स स्टॉक प्राइसेस करेक्ट मोर देन 30%। तो कैडिला हेल्थ केयर का जो स्टॉक प्राइस है 30% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है फ्रॉम हाई सीन May 21। The muted near-term growth expectations have kept investor sentiments under check. As the extraordinary gains from the COVID treatment drug sales during the June quarter softened the high base in the domestic market, added to the muted near-term growth expectations. The delay in execution of the vaccine too has been a reason for softening on investor sentiment। तो इसके गिरने का मेन कारण आपको मिल चुका है कि जो इन्होंने कोविड की वैक्सीन बनाई है, ठीक है, जो उन्होंने कोविड की वैक्सीन बनाई है हैज बीन अ रीजन फॉर सॉफ्टनिंग द इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स। इससे जो है सॉफ्टवेयर इन्वेस्टर का सेंटिमेंट बदल गया है क्योंकि इसमें डिले हुआ है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। कोविड की जो वैक्सीन उन्होंने बनाई है उसमें डिले हुआ है। कैडिला हेल्थ केयर की जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसमें काफ़ी डिले हो चुका है और डिले होने से जो इसके इन्वेस्टर्स हैं उनके सेंटिमेंट्स बदल गए हैं और उन्होंने इसमें जो स्टॉक खरीदे थे, शेयर्स खरीदे थे, उसको सेल कर दिया है, जिसके कारण ये गिरावट आई है। इट्स सेल्स ग्रोथ इन द US being impacted by pricing pressure too didn't impress much। और जो US में इनकी ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, उससे भी इम्पैक्ट हुआ है, प्राइसिंग प्रेशर भी उस पर आ गया है, जिससे कि ये अच्छे साइन नहीं है इस स्टॉक के लिए। The company is expected to see a 10% decline in earning on account of moderation in COVID contribution, disposal of animal health business, and delay in execution of COVID vaccine supply, said analyst at Phillip Capital India Research in their Q3 result preview. However,
on the growth in the US market is likely to get support from increasing new product launches. The company is likely to launch about 50 new products in the US during 2022. The new product launches should take care of pricing pressure in the US based business that is seeing high competitive intensity. The resolution of regulatory issue pertaining to the Moraiya manufacturing facility too will be watched for. Any positive development can provide a trigger as a plant clearance can lead to increased product approval and launch in the US. तो जैसे ही इनको न्यू ड्रग्स के अप्रूवल्स यूएस एफडीए की तरफ से मिलेंगे तो ये कंपनी के प्राइस जो है ट्रिगर हो सकते हैं और इसमें फर्दर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो यही एक खबर थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि कैडिला हेल्थ केयर के स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों है, क्योंकि वैक्सीन में जो इनका डिले हुआ है उसके कारण इन्वेस्टर का सेंटिमेंट खराब हो गया है। तो स्टॉक प्राइसेस के गिर चुके हैं और फर्दर जो है इसमें ट्रिगर होने की संभावना है, जबकि इसके न्यू जो ड्रग्स हैं उनको अप्रूवल मिल जाएगा यूएस एफडीए की तरफ से, तो कंपनी के जो प्राइसेस हैं, स्टॉक प्राइसेस हैं, फिर हाई जाएंगे या इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को हिट करिए, वीडियो को लाइक करिए। अपने कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनको कैडिला हेल्थ केयर स्टॉक के बारे में, इसकी न्यूज और टारगेट्स के बारे में पता चल सके।